मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर जिले में देखने को मिला। घने काले बादलों के साथ दिन भर तेज हवाएं चलती रही। जिला पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में छापेमारी कर 4 कारोबारी को नशीले ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। और उत्पाद विभाग की टीम ने मनियारी थाना क्षेत्र के सितौल गांव के लीची बागान में छापेमारी कर 1 ट्रक शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में उठी यास चक्रवाती तूफान का असर जिले में भी दिखा। सुबह से काले घने बादल छाए रहने के साथ दिन भर तेज हवाएं चलती रही। जिले में चक्रवाती तूफान यास का असर मंगलवार की अर्ली सुबह से तेज हवाओं के साथ देखने को मिला। सारा दिन आकाश में घने बादलों से छाया रहा, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया और शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जिले के कई इलाकों में छिटपुट बारिश भी हुई। बारिश और हवा की वजह से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने लोगों के घरों में रहने की अपील करते हुए बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। तूफान को लेकर के जिलाधिकारी ने सारे विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। इस तूफान के असर को लेकर के जिला स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने विशेष तौर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुजफ्फरपुर को भी निर्देशित किया है। साथ ही सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तूफान के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां पूरी करें। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित एक मकान में छापेमारी कर 4 लोगों को नशीली ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। जिले में इन दिनों ड्रग्स का कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक बड़े पैमाने पर इसका कारोबार चल रहा है। इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ कैश समेत इस कारोबार से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए नशे के कारोबारी के पास से कई तरह की नशीली ड्रग्स बरामद हुई है, जिसका पहचान पुलिस नहीं कर पाई है। इसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए जिला पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग से मदद मांगी थी। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित एक मकान में मादक पदार्थ का कारोबार चल रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और पुलिस ने छापेमारी कर मौका वारदात से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 28,000 रुपए नगद, 1 किलो स्मैक, 140 ग्राम उजला पाउडर, 60 ग्राम भूरे रंग का पाउडर, 250 ग्राम लाल रंग का पाउडर, इलेक्ट्रिक बेट मशीन आदि बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण जिला के हितलाल सिंह व कैस आलम और वैशाली सिंह जिला के राजेश कुमार व ब्रिजेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। सैयद इमरान मसूद ने छापेमारी में 1 किलो मॉर्फिन जैसा बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू 5 लाख के करीब है। साथ ही कैश समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने नारकोटिक्स ब्यूरो को भी दी है। उसकी टीम ने आकर जांच की और हम लोगों को इसकी पूरी प्रक्रिया बताई। साथ ही इन लोगों से पूछताछ में अन्य के बारे में जानकारी मिली है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। कांटी थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एनडीपीएस के कुछ कारोबारी वहां पे अपना काम कर रहे हैं, तो एसएसपी मुजफ्फरपुर द्वारा एक टीम गठित किया गया और उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में एक किराए का घर जहां पर दामोदरपुर में वहां रेड किया गया, वहां से नारकोटिक्स ड्रग्स के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। कुछ जो खरीदने आए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में हमारे पास करीब 1 किलो के आसपास मॉर्फिन जैसा पदार्थ बरामद हुआ है,
जिसकी वैल्यू कम से कम 5 लाख के आसपास लगाई जा रही है। कुछ कैश बरामद हुआ है और उसको ड्रग्स को प्रिपेयर करने का कुछ सामान बरामद हुआ है। वेइंग मशीन बरामद हुई है। इसके बाद हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दी, उनकी भी टीम आकर के इंटरोगेट किया और आकर के इसको देखा मटेरियल को, हम लोगों को क्या प्रोसीजर है, कैसे गाइड किया। अय्यापुर पुलिस ने बिखनपुर इलाके में छापेमारी कर ट्रैक्टर के तहखाने से भारी मात्रा में शराब को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। अय्यापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिखनपुर इलाके में छापेमारी कर ट्रैक्टर के तहखाने में छुपाकर ले जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है, जिसमें विभिन्न ब्रांड के शराब हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई, जबकि मौके से पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर एक कारोबारी सहित एक लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल अय्यापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बिखनपुर गांव के समीप एक ट्रैक्टर के तहखाने में छुपाकर भारी मात्रा में शराब ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच छापेमारी कर यह कार्रवाई की। थानेदार सुनील कुमार ने शराब माफियाओं को कड़े संदेश देते हुए कहा कि शराब माफिया चाहे जितना तरह तरह के हथकंडे अपना ले, पर पुलिस से बच नहीं सकती है। तरीके से शराब को छुपा कर रखा जा रहा था और इसकी डिलीवरी की जा रही थी। सूचना के आधार पर अय्यापुर थानेदार ने गुप्त छापेमारी कर ये उपलब्धि हासिल की है। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो कार्रवाई की गई है क्या? वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि एक ट्रैक्टर में नीचे छुपाकर माल रखे हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन में हम लोग वहां पर गए और ड्राइवर को हम लोग जब पकड़ लिए हैं, गाड़ी को जब्त कर लिए हैं। आगे पूछताछ कर रहे हैं, उसके आधार पर और गाड़ी को पकड़ा जा सकता है। इस तरीके तरह तरह का हथकंडा अपनाना, उसके बाद कितना टफ हुआ है। शराब माफी चाहे जितना भी वो तरीका अपना ले, पुलिस से बचकर नहीं जा सकता है। इस कार्रवाई में कितना कठिन हुआ है आपको ये पकड़ना? कठिन तो जब वरीय पदाधिकारी आदेश दिए हैं तो सूचना पर हम लोग गए, मिल गया। ज़्यादा कठिन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर लिए। इस मामले में गिरफ्तारी भी है? हाँ, गिरफ्तारी भी हुई है। एक गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हो रहा है, उसके आधार पर और गिरफ्तारी किया जा सकता है। तो फिर से हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि तस्वीर को दिखाइए कैसे ढाला के नीचे छुपा के रखा हुआ था। ये भारी मात्रा में, अभी इसकी काउंटिंग नहीं हुई है इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कितना शराब है, लेकिन देखिए किस तरीके से शराब माफियाओं के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस तरीके का कारोबार किया जा रहा था। जबकि पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन के दौरान इस तरह का तस्वीर चौंकाने वाला तस्वीर है। हालांकि पुलिस के द्वारा भी शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है और जाता रहेगा। तो इस दौरान अय्यापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। औराई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्षों से बंद है। ये मरीज के काम आए न आए, पर जानवरों के काम जरूर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले के औराई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में कई वर्ष पहले बना प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अब मवेशियों का तबेला बन गया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पशुओं की देखभाल होती है। ऐसे में यह पीएचसी सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है। गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हुए भी स्थानीय ग्रामीण को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। लाख शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की नजरें इस तरफ नहीं जाती। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कराने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही व्यवस्था पर हावी है। इसका जीता जागता सबूत औराई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में बना उप स्वास्थ्य केंद्र है। पंचायत में 20 वर्ष पूर्व बना यह अस्पताल अब गौशाला बन गया है, तो कई स्वास्थ्य केंद्रों में वर्षों से ताला जड़ा हुआ है। ऐसे में इलाके के लोग कोरोना महामारी में भला कैसे निपटेंगे? कोरोना संक्रमण अब तेजी से शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है। जो अस्पताल है यह औराई प्रखंड अंतर्गत महेशवाड़ा पंचायत के महेशवाड़ा गांव में है। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा, और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है।
ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है, तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, ओपला रखा हुआ है जिसको गोबर का गांव में चिपरी बोलते हैं, बेड है, कुटकट्टा जिससे चारा मवेशी का काटा जाता है वो रखा हुआ है। मतलब पूरा कंप्लीटली अतिक्रमण किया हुआ है, न खिड़की है, न जंगला है, न पेंट है, न पोचारा है। और इस तरीके से औराई के दर्जनों अस्पतालों का यही हाल है। और ये आसपास की जनता इससे काफी दुखी है, काफी त्रस्त है, काफी आक्रोशित है कि जो इस अस्पताल से उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है और मजबूरन यहाँ से निजी अस्पताल में जाना पड़ता है लोगों को। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस कोरोना काल में कैसे इस बदहाल व्यवस्था से सरकार कोरोना को रोक पाएगी, कि ब्लैक फंगस को रोक पाएगी, कि एईएस को रोक पाएगी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पूरे मामले पर अनुमंडल अधिकारी पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध नहीं होने के कारण प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र की यह स्थिति है, इसे जल्द सुधार कर लिया जाएगा। जो कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे एएनएम वगैरह पोस्टेड थी या हैं भी, उन भवनों का उचित लेखा जोखा स्वास्थ्य विभाग के पास में नहीं रहने के कारण ही ऐसे भवनों में अतिक्रमण हो गए हैं। हम लोग लगातार उन भवनों का उद्भेदन कर रहे हैं और उसकी सूची भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से मांग रहे हैं ताकि उनको अतिक्रमण मुक्त करके उनको हैंडओवर किया जा सके। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि स्वास्थ्य विभाग के पास में भी ऐसी कोई सूची नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कौन सा भवन कहाँ पर अवस्थित है। वार्ड 18 के इमामगंज मोहल्ले में घटिया सड़क निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए इमामगंज मोहल्ला समिति के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क के घटिया निर्माण के विरोध में मंगलवार को इमामगंज मोहल्ले के पीर मोमिन शाह मजार के निकट सड़क पर इमामगंज मोहल्ला समिति के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हो रहे सड़क निर्माण कार्य में निगम के संवेदक और कनीय अभियंता के मिली भगत से पिछले वर्ष घटिया सड़क निर्माण कराया जा रहा था, जिस संबंध में संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत किया गया, लेकिन आज तक संवेदक और कनीय अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। बरसात का मौसम आ गया है, सड़क पर जल जमाव और कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक सप्ताह के अंदर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ठीक कर सड़क पर निर्माण कराया जाए, नहीं तो इमामगंज मोहल्ले में समिति कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। बारिश होता है, लोग को आने जाने में कठिनाई होता है। बच्चे लोग यहाँ पर कई बार गिर गए हैं, पिछले साल तो मरने से कई लोग बचे हैं। यहाँ पर गिरने के कारण पानी 2 फीट से ज्यादा यहाँ पर जमा हो जाता है। आसपास के लोग को भी आने जाने में मतलब मुख्य सड़क है ये, बालूघाट जाने का भी मुख्य सड़क यही है। और इमामगंज हजरत पीर मोमिन शाह का मजार है, यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ बाबा के मजार पर मदरसा है, मस्जिद है, यहाँ पर ईदगाह है, इसके कारण यहाँ पर लोग का भारी मात्रा में आवागमन। क्या कारण है जो निर्माण रुक गया जी? देखिए, ये 7 निश्चय योजना से ये काम हो रहा था। वर्ष 2018-19 का ये NIT संख्या 8 में 36 नंबर योजना है। ये 77 लाख कुछ रुपए का ये योजना था। संवेदक और सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, इन लोगों के मिली भगत से इसमें बिना सोलिंग किए, बिना GSB किए सड़क को मिट्टी पर ढाला जा रहा था। वही लगभग 8 इंच इसको ढालना है, लेकिन लगभग उन लोग का योजना था कि 3-4 इंच ढाल करके सरकार के राशि अमल करने का योजना था उन लोगों का। मोहल्ला वाले ने उनसे एस्टीमेट मांगा। एस्टीमेट मांगने के बाद से उसका एस्टीमेट का अवलोकन करने से पता चला कि इसमें जो है सोलिंग करना है। इसमें उनको जय को भी बुलाया गया, भाई कि सोलिंग नहीं हो रहा है, बिना सोलिंग के अगर सड़क निर्माण होगा तो कितना दिन चलेगा। जय बोला कि नहीं सोलिंग इसमें जो है एस्टीमेट में है तो सोलिंग होगा, लेकिन उसके बाद से यहाँ से जय भी लापता है। राजकुमार जी यहाँ इस योजना के जय हैं। 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना का ये अंतर्गत काम होना था। 18-19 का योजना है, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं किया जा रहा है। जब इसका काम हो रहा था, हमने जय को बुलाया, जय को बुला करके उसको दिखाया कि आपने मिट्टी पर ढलवा रहे हैं। जय बोला कि इसमें सोलिंग है, जो हमारे पास वीडियो भी है इसका। उसके बाद भी हमने जाके नगर आयुक्त से मिला कि भैया इनको देखा कि आप काम करवाइए, तो इसके काम कैसे रुका? बोले कि जय आपके गए वहाँ काम, उसको जय ने रुकवाया
कि नहीं इसमें अगर सोलिंग नहीं है, जिसकी नहीं है तो काम नहीं होगा। फिर उसके बाद नगर आयुक्त तो बोले कि हम इसका जांच करवाए, हमने हाँ एकदम जांच करवाइए, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ सर। इसका काम भी नहीं हुआ। कितना दिन हो गया? ये लमसम साल भर से ऊपर हो गया जी। क्या परेशानी होगी स्कूल के बरसात में? इतनी परेशानी होती है कि मैं गाड़ी फंस गई। उस दिन गाड़ी का ही हुआ कि एक आदमी का पैर टूट गया इस गाड़ी इसके चक्कर में समझ में। पानी में अभी उस दिन पानी हुआ, इतना पानी 1.5 फीट पानी था, जिसका मीडिया सब होके चला गया, जो कि पेपर पर हिंदुस्तान न्यूज में भी आया है परसों की 21 तारीख की डेट में। लेकिन फिर भी नगर आयुक्त को कोई काम में नहीं हो रहा है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत लीची बगान में छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। जिले में लॉकडाउन के बीच उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के सितौल गांव के समीप लीची बगान में छापेमारी कर शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही टीम ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि सितौल मनियारी गांव के समीप लीची बगान में भारी मात्रा में शराब को अनलोड किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें रखे 265 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। वहीं टीम ने मौके से ट्रक के चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में चालक गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी सुनील कुमार शाह और खलासी सरैया थाना क्षेत्र के अतरौलिया गांव निवासी श्याम बाबू शामिल हैं।
मामले में उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि जिले में चल रहा विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई, जिसमें शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें रखे 265 कार्टून शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मनिहारी स्थित गांव के लीची बगीचे में एक यूपी नंबर वाहन ट्रक संख्या की जांच की गई, जिससे 265 पेटी करीब 2385 लीटर अवैध विदेशी शराब पाया गया। ये शराब हिमाचल प्रदेश निर्मित है और अरुणाचल ले जाया जा रहा है। इसमें एक ट्रक ड्राइवर और एक ट्रक खलासी की गिरफ्तारी हुई है। इससे आगे पूछताछ की जा रही है, जिससे मंगवाने वाले और भेजने वाले दोनों का इन आउट पता करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में तो बड़ी उपलब्धि है। हाँ, लॉकडाउन में अभी हम लोग को उम्मीद कम रहती है कि कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग व्यापार कर रहे हैं। कीमत इसका कीमत 25 लाख रुपए होगा। 25 लाख से ज़्यादा ही मांग नहीं जा सकती है। टोटल इसमें गिरफ्तारी कितनी हुई? टोटल इसमें 2 गिरफ्तारी है। कौन लोग हैं ये लोग? ये एक ट्रक ड्राइवर और खलासी है, लेकिन इनके आधार पर और बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकर पता कर और गिरफ्तारी की जाएगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर बाबा गरीबनाथ विकलांग संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री तथा मास्क सैनिटाइजेशन का वितरण किया गया। पूरे राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में निचले तबके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसे लोगों के बीच प्रतिदिन खाना का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बाबा गरीबनाथ विकलांग जन सेवा संस्था द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से जिले के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री सहित मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को संस्था की ओर कलमबाग चौक, गोवरसही, डुमरी, 0 माइल, बोछा सहित कई इलाकों में सैकड़ों लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही इस महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। संस्था के संस्थापक उपेंद्र चौधरी ने बताया कि इस महामारी में गरीब बेसहाय लोगों के बीच संस्था के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था के द्वारा जिले में घूम कर इस महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। संस्था द्वारा दिव्यांग जन, वृद्ध एवं विधवा को बीच संस्था द्वारा सूखा सामग्री, मास्क एवं अन्य सामान वितरित किया गया, क्योंकि पूर्व भी वितरित किया गया था पिछले महामारी में। इस समय भी हम लोग संस्था के कमेटी द्वारा मास्क, सैनिटाइजर जो भी जरूरतमंद के बीच बताया जाता है उसको हम लोग वितरित कर रहे हैं। सबसे बड़ा कोरोना में जागरूकता ही बचाव है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, भीड़ से बचना होगा, हाथ बराबर साफ करना होगा। ये बहुत पुण्य का काम है, किसी को जीवन को बचाना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। निकटतम प्रत्याशी संघ प्राइवेट बैंक द्वारा लोनधारी दुकानदारों से किस्त मांगे जाने की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए इन बैंकों पर कार्रवाई करने की मांग की। निकटतम प्रत्याशी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन में प्राइवेट बैंकों द्वारा दिए गए लोन की वसूली को लेकर परेशान किए जाने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे, रोजगार, दुकान बंद है। इसके बावजूद जिन्होंने लोन लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी, उन्हें प्राइवेट बैंकों द्वारा किस्त वसूली के लिए परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने लोन की समय सीमा बढ़ाने और लॉकडाउन तक किस्त जमा नहीं करने का आदेश निर्गत करने की मांग की है। अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं, पंडित बिंदु है कि इसमें है क्या कि लॉकडाउन पूरे बिहार में लागू है और लॉकडाउन में क्या है कि ऐसा परिस्थिति हो गई है कि कोई काम धंधा यहाँ पर नहीं चल रहा है, सबका काम बंद है। और उस अवस्था में निजी बैंक और फाइनेंशियल बैंकों द्वारा एक दिन भी नगद नहीं होता है। पैसा वसूली में सख्ती से पैसा वसूली वे लोग कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन लोग काफ़ी परेशान हैं।
टेम्पू वाला से लेके और जितने भी लोग हैं सब परेशान है इससे। और इसी बातों को लेकर हम लोग इस बिंदु को रखे हैं कि जब लॉकडाउन का नियम लागू है तो उतने दिन या तो इन लोग का जो है ये माफ कर दिया जाए और नहीं तो समय की अवधि को बढ़ाई जाए। समय की अवधि बढ़ाने से ये होगा कि इनका जो है फिर से ये जमा कर पाएंगे और नहीं तो बहुत परेशानी हो रही है। इसी बिंदु को हम लोग ला रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बिंदु को अवगत करा रहे हैं। आगे उनकी परिस्थिति जो होगा वो हम लोग आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।